प्रणाम गुरु माँ। जय माता दी। गुरु माँ, मैंने गए महीने में आपसे माँ तारा श्रावण मंत्र की दीक्षा ली थी मैंने। गुरु माँ, मैं बहुत पीछे लगी थी आपके कि मुझे दीक्षा दीजिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही परिस्थिति वैसी हो चुकी थी, मेरे सिचुएशन वैसी हो चुकी थी, इसलिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैंने जब भी आपसे दीक्षा ली, मैंने माँ तारा से बहुत ही सुना था मैंने कि अनुभव सुने थे मैंने। तो मेरी बहुत ही जिज्ञासा हो गई थी कि मुझे माँ तारा की साधना करनी है। जैसे कि दिन में जैसे ही मुझे माँ तारा की साधना करनी थी, दीक्षा ली मैंने आपसे। तभी मैंने दीक्षा लेने के बाद मैंने मेरे घर पे मैं मंत्र जाप करती हूँ, रोज़ मंत्र जाप करती हूँ मैं। और मैंने अभी तक आपसे कोई साधना सामग्री भी नहीं मंगाई है गुरु माँ। तभी मैंने सिर्फ एक माला की, और वही दिन शाम को 7 बजे के आसपास दिया बत्ती के टाइमिंग पे मेरे घर पे एक आदमी आता है। वो आता है और 3 फल दे के जाता है, मैंगो बोलते हैं हम। 3 फल दे के जाता है, और वो कौन है क्या है वो कुछ बोलता नहीं कि रखो करके। और वो आदमी बाद में कहाँ पे गायब हो जाता है, कुछ समझ में भी नहीं आया। और उसकी जो दरवाजे में जो चप्पल है ना, अभी भी मेरे घर पे पड़ी हुई है। और उसके बाद मैं घर पे आ जाती हूँ, तो मुझे घर पे ये इंसिडेंट मुझे बताया। और दूसरी बात तो और जब मैं कुछ बाहर सामान लेने जाती हूँ, तो वो सामान भी गुरु माँ एक कागज़ आता है, वो कागज़ में केसरी सिंदूर आता है, केसरी कलर का, वो कागज़ में लिपटा हुआ। और वो कागज़ के अंदर वो गणपति बप्पा की बड़ी फ़ोटो रहती है, छपी रहती है। और क्या लिखा रहता है मुझे नहीं पता। तो मुझे ये सब कुछ समझ में भी नहीं आया कि अचानक सिंदूर मिलना। और फिर मैं अगले दिन में सुबह 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं पूजा को उठी थी, मैं मंत्र जाप के लिए। तभी भी मैंने मंत्र जाप किया मैंने, और मंत्र जाप किया मैंने। तभी उसके बाद मैं सो गई। तो मेरी मम्मी को सपना आता है, तो हमारी सोसाइटी के नीचे एक गार्डन दिखता है, और पहले हम जहाँ रहती थी ना, तो वो लड़की हमारे यहाँ से पौधे लेके गई थी। तो मेरी मम्मी से बोलती है कि ये पौधे लेके गई है, अरे दीपाली ऐसे पौधे लेके गई हैं, ये सभी मैंने ऐसे लगाया था, वो लगाया था। तो वो बड़बड़ कर रही, मेरी मम्मी बोल रही थी। उसके बाद मेरी मम्मी कहती है कि एक स्त्री आती है, एक लेडीज़ आती है, और उन्होंने गुलाबी साड़ी और फुल जैसे गुलाबी प्रिंटेड साड़ी पहनी थी। और तब भी वो उनकी जो फेस पे की एक बड़ी सी बिंदी थी। तो वो पूछ रही थी कि आप कहाँ पे रहती हो, हाँ कहाँ पे है आपका, हमारा घर अभी हो जाएगा। मेरी मम्मी से बातें करती है, कहाँ रहती हो आप, किधर हो, वो सभी बातें करती है। और उसके बाद मैंने शाम को भी जब मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि गुरु माँ में जब माँ तारा के जब करती थी ना, मेरे पास कुछ साधना सामग्री भी नहीं है। तो मेरे आजू बाजू में एक औरा, एक जैसे कि मेरे साथ माँ रहती हो, एक औरा रहने का अनुभूति होती थी मुझे, कि मैं जब भी जब मैं बैठूँ ना, मेरे यहाँ पे नहीं क्या ऐसे खट खट आवाज़ आती थी, नहीं क्या ऐसे कोई है। और नहीं क्या और घुंघरुओं की आवाज़ें आती थी, और घुंघरुओं की आवाज़ें आती थी। उसके आगे का मुझे दिन का अनुभव ये था कि मैं ऐसे जप कर रही थी। और गुरु माँ, जब भी आपने बताया कि कोई भी मंत्र जप करने से पहले
सबसे पहले कवच पढ़ना चाहिए। तो मैं तभी माँ तारा कवच पाठ कर रही थी। वो तारा कवच पाठ किया मैंने, और उसके बाद तारा प्रत्यंगिरा कवच भी था, तो वो भी मैंने पाठ किया तारा कवच के साथ। और मैंने मंत्र जाप किए, और मेरे आजू बाजू में ही घुंघरूओं की आवाज़ें आने लगी एकदम, कोई तो भी घूम रहा है करके। और मैं मतलब इतना मैं सीरियसली मंत्र जाप करती थी ना, तो मैं जब आंखें बंद थी ना, तो मुझे माँ नरसिम्ह ही, मतलब माँ जो प्रत्यंगिरा भी कहते हैं उनको, उनके दर्शन हुए एकदम। मतलब नहीं कि उन्होंने गोल्डन कलर की माँ ने साड़ी पहनी हुई थी, बिंदी थी उनके, गोल बिंदी भी थी, और वो थोड़ी क्रोध में भी थी। और मैं थोड़ी सी घबरा गई, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे माँ प्रत्यंगिरा के दर्शन हुए करके, क्योंकि मैं जब भी आंखें बंद कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा हो कि वो मेरे सामने ही खड़ी हो। और उसके बाद मुझे क्या हुआ था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं फैमिली टेंशन में इतनी मैं परेशान थी ना कि मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, और मैंने बोला कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, और मैं सिर्फ मेरे मुंह में माँ तारा जप, और मैं हम पूरा दिन मतलब अंदर ही मन में ऐसे माँ तारा माँ तारा माँ तारा ही मैं बोलती थी। तो मैंने सिर्फ माँ तारा को बोला कि प्लीज़ मेरा पेट एक तो दर्द होना कम हो जाए, प्लीज़ मुझे राहत मिलने दो माँ। तो मेरा थोड़ी देर में मेरा पेट कम हो, मतलब पेट में दर्द ख़त्म हो गया। और मुझे माँ तारा की साधना करने से करती हूँ, मतलब मंत्र जाप करती हूँ मैं। तो मुझे जब मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, तो मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मुझे हर जगह भी सिर्फ माँ तारा का ही चेहरा दिख रहा था। और मैं मेरी सिस्टर के सामने भी दिखती हूँ ना, तो भी वो पहले मुझे उसमें भी मुझे माँ तारा ही दिखती थी, उनकी जो तीसरी आँख है, और मुझे माँ तारा ही दिखती थी हर जगह पे। मुझे नहीं क्या 2 से 3 दिन माँ मुझे यही था कि मुझे नहीं कि आंखें बंद करूँ तो माँ तारा है, सामने देखूँ तो माँ तारा का चेहरा है, इधर देखूँ तो माँ तारा चेहरा दिखता है, उधर देखूँ तो भी माँ तारा का चेहरा दिखता है। और मतलब और दूसरी बात यह है कि जब मैं माँ तारा को ये मतलब मैं पुकारती थी ना, पूरा दिन में माँ तारा करती थी और मंत्र जप करती थी ना, तो मुझे एक हल्की सी हवा आती थी मेरे सामने कि सच में माँ तारा की जो शक्ति है वो मेरे आजू बाजू में है क्या, ऐसे मुझे लगता था। और मैं मंत्र जाप करती थी ना, तो मुझे नहीं क्या एक बॉडी में एक ठंडी हवा, मतलब ठंडक आती थी। और कभी मुझे मंत्र जाप करती थी ना, तो मुझे बहुत गर्मी का एहसास होता था, बहुत गर्मी होती थी। और मैंने बहुत ही जल्दी दीक्षा ली थी आपसे, क्योंकि मुझे बहुत मतलब घर के पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान थी, और मैं बहुत रोती थी मैं, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोती थी मैं। और मुझे मेरे जो शत्रु जो थे मेरे घर में जो है, उन्होंने मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ भड़काया था कि मैं साधना में रोज़ सुबह साधना करती हूँ, मंत्र जाप कवच सहस्त्र नाम पाठ करती हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि बहुत ही सारे नाम रखे थे कि ये इतना सुबह क्यों उठती है, क्या रीज़न है इसे उठने का। और मेरे घर पे बहुत ही तान तनाव बढ़ाया था उन्होंने, और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। और उन्होंने मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई थी कि मैं साधना में नहीं क्या निर्वस्त्र बैठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, बहुत सारे अफवाहें फैलाई थी। ये उठते हैं मंत्र जाप क्यों करती है, इसे उठने क्यों देते हो। तो मुझे बहुत ही, और मेरी मम्मी पापा के वो मेरे खिलाफ़ बहुत नेगेटिविटी बढ़ा दी थी मेरे खिलाफ़, और मैं बहुत उससे परेशान थी और मैं बहुत रोती थी। और माँ तारा ने
एक माँ तारा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मुझे मेरी मम्मी को एक दो मतलब ऐसे कोई कोई मतलब सपने में ऐसी स्त्री भी दिखती थी कि वो ऐसे एकदम हाइटेड है, ऐसे देख रही है। वो भी मुझे बता रही कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं करके। और जब भी और मैंने माँ तारा ने मतलब मैं माँ तारा का मंत्र जाप करती थी, उनके पूरा दिन मैं नाम जपती थी। तो मुझे माँ तारा ने मुझे जब मैं जप करती थी ना, तो मुझे गुरु माँ मुझे कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ इससे पहले। मुझे मेरी मम्मी मतलब माँ तारा के रूप में देखी, जैसे कि वो एकदम मतलब जैसे कि माँ तारा का ऐसा स्वरूप है, उसमें मुझे मेरी मम्मी दिखाई दी उस रूप में, मतलब मेरी माँ दिखाई दी। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये इतना कैसे क्या ये हो सकता है। और मेरा मनोबल बहुत ही ज़्यादा घट गया था, बहुत कम हो गया था कि मुझे माँ तारा के वजह से माँ तारा से मुझे नहीं क्या कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करती हूँ मैं। और वो बोलते हैं कि माँ तारिणी दुख तारिणी है माँ, तो सच में वो माँ तारिणी ही है। क्योंकि मैं जब भी आपसे दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत अचानक से मैंने वीडियो सुना था माँ तारा का बीज मंत्र का। और मुझे बहुत उसके बाद इच्छा हो गई कि मुझे भी एक बार लाइफ में माँ तारा की साधना करनी चाहिए। गुरु माँ आपने भी मुझे सबसे पहले बताया था कि आपको माँ तारा की साधना करनी चाहिए, और आपने भी मुझे सपने में आके बोला था कि आपको भी माँ तारा की साधना करनी चाहिए। बट मैं तभी माँ तारा को स्वरूप वगैरह देख के मैंने यूट्यूब में, तो मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि तभी मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी मैं अभी हूँ करके। और यही मेरा तभी इतना डर था। और मैंने वाक सिद्धि की भी साधना मांगी थी, क्योंकि मैं इसलिए चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं क्या कि मेरी बोली को कोई सुनता नहीं है और कैसे क्या मेरी बहुत सारी मजबूरी आ गई थी जो मैं पॉजिटिवली लेना चाहती थी, पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही मैं यूज़ करना चाहती थी, इसीलिए। और मैं बहुत ज़्यादा मैं रोई भी थी माँ तारा के सामने कि ऐसे कैसे दुश्मन मुझे दे दिए हैं कि मुझे इतना परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। तो और मैं थोड़ी नाराज़ भी थी उनसे, बहुत ही मतलब माँ तारा से नाराज़ नहीं थी, मतलब ऐसे मैं रोती थी कि ऐसे कैसे क्या। और वो मेरे खिलाफ भड़का ही रहे थे और मैं बहुत ही मतलब रोने लगी थी मैं उसके बाद। लेकिन माँ तारा ने मुझे कभी अकेले छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता ही था कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे आजू बाजू में कहीं तो है, या उनकी शक्तियाँ कोई तो भी मेरे आजू बाजू में। और उससे भी मुझे नहीं क्या आगे इतनी मैं मोटिवेट हुई हूँ ना कि मुझे आगे में माँ के साधना में मुझे लाखों में करोड़ों में मंत्र जाप करने हैं, क्योंकि मुझे माँ के साधना इसलिए करनी है क्योंकि बुद्धि के लिए चाहिए। और कभी कभी मैं गुरु माँ अटक जाती हूँ, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना तो मैं ना बीच में अटक जाती हूँ, मुझे वो 10 बार बात रिपीट करनी पड़ती है, तो मुझे जल्दी बोल नहीं पाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। तो मुझे करनी चाहिए, मुझे मतलब मैं बहुत ही मोटिवेट हो रही हूँ माँ तारा की साधना से। और रोज़ मैं उनकी कहानी सुनती हूँ, मैं रोज़ माँ तारा की कहानी सुनती हूँ मैं। और उसके बाद मैं बाहर गई थी मैं, और वहाँ पे भी मतलब मैं माँ तारा की जप किया करती थी मैं। और गुरु माँ तारा का मंत्र ये इतना पावरफुल है ना कि जब मैं मंत्र जाप करने बैठती हूँ ना, मैं जब भी शाम को भी मैं दिया बत्ती की टाइमिंग पे संध्या काल पे मैं बैठती हूँ, तभी मुझे बैठती हूँ ना मैं, तभी
तो मुझे ऐसे ये एकदम नहीं क्या कोई भी चीज़ ऐसे धड़ाम से गिर जाती तो मैं डर गई थी एकदम। और उसके बाद नहीं क्या बहुत सारी मतलब नहीं क्या अनुभव ऐसे होते हैं ना कि कोई तो भी घूम रहा है आजू बाजू में आगे पीछे, और ऊपर से नहीं क्या वैसे कभी आवाज़ नहीं आती ऊपर के फ्लैट से, बट उनके ऊपर से एकदम कोई तो भी खट 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 ऐसे चल रहा हो, ऐसे कुछ तो भी आवाज़ें आती है। ऐसे कभी भी ये नहीं होता है कभी भी इससे पहले, बट वो जब मैं साधना में बैठती हूँ तभी जैसा होता है। तो और यही और जब भी और यही था कि मुझे मतलब मैं साधना में बैठती हूँ तो मुझे ऐसे धम धम करके कोई नहीं कैसे कभी कभी आवाज़ें आती है। और उसके बाद मैं बीच में मैं अभी गए हफ्ते की बात है, 10 दिन पहले की बात है। और मुझे पहले नहीं क्या बहुत डरावना सपना दिखा था कि मैं किधर तो भी मेरे सामने सभी चिताएं जल रही है, तो वो मुझे बोल रहे कि तुम देखो इनके सामने, देखो इसके सामने। और बाद में दिख रहा है मुझे कि मैं देख ही नहीं पा रही, मैं बहुत डर गई हूँ मैं। और उसके बाद मुझे नहीं क्या माँ तारा थी या उनकी योगिनी शक्ति थी मुझे नहीं पता। एक लड़का मुझे लेके आता है, देखो तुम्हारे लिए माँ रुकी है, माँ वेट कर रही है करके। और मैं लेके जाते हैं और मैं हर जगह पे कैसे मैं कभी भी रोज़ मैं पूजा से उठती हूँ ना, तो मैं माँ को दंडवत मतलब साष्टांग नमस्कार करती हूँ, क्योंकि नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ भूल होती है तो मुझे माफ़ करो माँ। तो वैसे मुझे उनके पैर दिखते हैं और मैं वैसे नमस्कार करती हूँ, और उनके जो पैर रहते हैं ना उनके पैर पे मैं सर रखती हूँ। और मुझे वो दिखती नहीं, मतलब नहीं कि बहुत ब्लर, मुझे याद नहीं है इतना, और बस उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। और उनकी स्किन जो है ना वो रेड रेड थी वो। और वो बोलती है कि मांगो, तुम्हें क्या वर मांगती हो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो, वर मांगो। तो बोले कि मैंने ये बोलती हूँ माँ, तुम मुझे जो वर दोगी वो मैं सहज स्वीकार कर लूँगी मैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं दूँगी, उसके लिए बहुत टाइम है। और फिर मैं वापस जैसे मैं ठीक है माँ, जैसे तुम चाहो, मैं यही बोलती हूँ। तो फिर मैंने उनको वापस वैसे साष्टांग नमस्कार किया, नाक रगड़ा, और मैं वापस निकल जाती हूँ। तो एक लड़का बोलता है कि वो तो ब्रह्मांड की जननी है, सभी पांडवों को सबको उन्होंने प्रकट किया है। और तब से नहीं किया, तब से मेरे जो मतलब मैं पहले उदास रहती थी ना, तो वो उदासी चली गई है, मतलब नहीं क्या मैं खुश रहने लगी हूँ मैं। और ऐसा लगता है कि कोई तो भी है मेरे साथ। और यही यही है मतलब माँ जो है वो सच में मेरे साथ है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं था, मतलब सब एक मतलब नहीं क्या अभी भी सपने जैसा ही लग रहा है, मतलब ऐसा सच में मुझे माँ ने दर्शन दिए हैं क्या। मुझे ये जब भी माँ दर्शन दे रही थी ना, मतलब वो बोल रही थी ना, तो मुझे वो ठीक से दिख नहीं रही थी, बट वो पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा था मैं, हाँ, लेकिन माँ के मुझे पैर दिखे थे, जैसे कि माँ के पैर कैसे दिखाते हैं, माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के वो पैर थे। और उसके बाद मुझे और मेरे और एक गुरु माँ, मैं आपको चमत्कार जैसे ही बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे गई थी इस्कॉन टेम्पल कल, और मैं उसके बाद बालाजी बप्पा के मंदिर में गई थी। तो मैं वहाँ पे, और मुझे वहाँ से उठने का ही मन नहीं कर, मैं वहाँ पे ऐसे बैठी थी, मैं उनको मतलब देख रही थी, प्रे कर रही थी मैं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस थी और मैं बहुत परेशान थी। इन लोगों ने मुझे बहुत
परेशान किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उनके सामने देख रही थी ना, तो मुझे, मैं कैसे बताऊँ गुरु माँ कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। मैं अभी भी सदमा जैसा ही लग रहा है। मुझे माँ ने दर्शन दिए। मैंने जब मैं तिरुपति बालाजी बप्पा की मूर्ति को देख रही थी ना, तो एक आदमी कैसे मुस्कुराता है पूरी तरीके से, बहुत मतलब एकदम खिलखिलाहट सी मुस्कुराहट थी। और मुझे दिख रहा था कि उनकी आंखें भी मुझे देख रही हो, और वो एकदम कैसे वो सामने की वो मुस्कुराहट थी। और उनकी जो मूर्ति थी उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट, मतलब कि वो मूर्ति ना हो कि वो सामने सच में बालाजी बप्पा खड़े हों। और उनमें मैंने मूर्ति को, मतलब क्या मैं कैसे बताऊँ गुरु माँ कि वो दिखा, और मैं तब से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इतना। मुझे सच में गुरु माँ मैं कैसे बताऊँ कि वो एकदम कैसे कि उनकी जो मुंह में कैसे क्या मुझे थोड़ा वाइब्रेशन हुआ हो, मतलब थोड़ा सा हिला हो, मतलब वो हिला रहे हो या कुछ तो भी बता रहे हो, ऐसा फील हो रहा कि वो कुछ तो भी बात करते हो, बोल रहे हो। और वो उनकी स्माइल बहुत ही, मतलब एकदम ये अजीब ही, मतलब स्माइल, मतलब वो सच में हंस रहे हो सामने, एकदम जैसे कि हमारे सामने कौन कैसे क्या हंसते हैं, सेम वैसे ही वो हंस रहे हो। और मैंने जो ये देखा है ना कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा हुआ है करके। मैंने आजू बाजू वाले लोगों को भी पूछा जो बाकी के दर्शन, तो सच में आपको दिखा क्या? तो वो बोले कि नहीं, हमारा इतना ध्यान नहीं था, ये नहीं था। और जैसे मैं वो मंदिर से मैं निकलती हूँ ना, दूर चली जाती हूँ ना, तो उनकी जो हंसी है ना वो रुक जाती है। तो और गुरु माँ आपको मैं क्या बताऊँ, माँ तारा की महिमा कि मंडे के दिन मेरी मम्मी बहुत तबीयत ख़राब थी, और मैंने सिर्फ माँ तारा को बोला कि अभी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ये परेशान है। और मैं अभी नहीं किया, जो मतलब नहीं किया, बहुत ही ये है। मैं क्या करूँ माँ तारा, माँ प्लीज़ आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो, चाहे एकदम पहले जैसे नॉर्मल कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ही मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ख़राब है। तो दूसरे दिन मेरी मम्मी एकदम पहले जैसे एकदम ठीक हो गई, मतलब वो माँ तारा सुनती है सभी बातें, उनको एक आवाज़ भी लगाई ना तो भी माँ तारा सुनती है वो, मतलब। और इसीलिए मैं माँ को अभी भी, गुरु माँ आपको भी मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ, माँ तारा को भी साष्टांग नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही पीछे पड़ गई थी गुरु माँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत ही, इन लोगों ने मुझे परेशान किया था। और तभी भी मुझे यही लग रहा था कि जब भी मैं आपसे दीक्षा लेने वाली थी, मैं बहुत दिनों से मैं माँ तारा की कथाएँ सुनती थी, उनकी महिमा सुनती थी। और मुझे जब भी मुझे 2 दिन पहले दीक्षा लेनी थी माँ तारा की, तभी भी मुझे माँ तारा की मुझे दीक्षा लेनी थी 2 दिन पहले, तभी से मुझे नहीं किया, बार बार मुझे माँ तारा का ही चेहरा दिखता था। और मुझे ऐसा, मेरा मन यही कहता था गुरु माँ आप मुझे माँ तारा की ही दीक्षा देगी करके। मुझे बार बार वो माँ तारा का ही चेहरा दिख रहा था, बार बार मुझे वही। और जब भी गुरु माँ मुझे आप जिस दिन मुझे दीक्षा दी, उस दिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह के टाइमिंग पे मुझे माँ तारा का मंत्र दिखा, बट वो कौन सा मंत्र दिखा मुझे याद नहीं है अभी, बट मुझे वो मंत्र दिखा है। और अभी भी मैं माँ तारा की साधना करती हूँ, मैं जब मंत्र जप करती हूँ मैं, और मैं बहुत जल्दी मैं साधना सामग्री मंगा के मैं माँ तारा के लाखों में जप करना चाहती हूँ, मैं उनके दर्शन पाना चाहती हूँ, मैं उनके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ।
और गुरु माँ मुझे और एक बात बतानी है। मैंने गए साल मैंने नरसिंह कवच मंगवाया था आपसे, और माँ बगलामुखी का ताबीज़ मैंने मंगवाया था। और गुरु माँ मेरे जो स्किन के प्रॉब्लम्स थे, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरी स्किन के, और वो मेरी स्किन पूरी अभी प्लेन हो गई। दाग सिर्फ इतने से हल्के से दाग रहे होंगे। तो सब लोग डॉक्टर लोग हैरान है कि तुमने क्या किया, सर्जरी करवाई क्या, कौन सी दवाई लेती हो, कौन सी क्रीम लगाती हो, क्या करती हो। तो मेरे सारे दाग जो है वो स्किन के वो निकल गए, क्योंकि गुरु माँ मैंने कम से कम 8-9 साल मैंने दवाइयाँ खाई हैं। मैं किधर मैं जा नहीं सकती थी मैं, कि लोग मुझे पूछते थे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे बहुत ही एम्ब्रेसिंग फील होता था, मुझे बहुत शर्म आती थी। तो इतना मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया कि मैं पहले जैसी, और गुरु माँ मैं पहले नहीं क्या बहुत थकी थकी हुई रहती थी। मेरे पैर इतने दर्द होते थे, इतने दर्द होते थे, मैं एक जगह पे भी मैं एक स्टेप भी नहीं चल पा रही थी, मैं बैठ जाती थी नीचे। और मैं इतनी थकी हुई रहती थी, इतने मेरे पैर दर्द होते थे ना कि मैं पूछो ही मत मुझे, कि मुझे इतना मैंने दवाई खाई उसके लिए भी मेरे पैर बहुत दर्द होते थे। लेकिन जब से मैंने कवच पहना, माँ बगलामुखी का ताबीज़ पहना, कवच पहना, तो मेरे पैर दर्द तो गए ही। अभी तो मैं हील्स पहनती हूँ, मतलब वॉक करती हूँ, मैं कितना चलती हूँ। पहले तो मैं चल भी नहीं पाती थी। और माँ बगलामुखी के ताबीज़ से ऐसा हुआ कि आकर्षण बहुत ही हुआ है। और मतलब नहीं कि मैं कहाँ पे भी जाती हूँ ना तो मुझे सब लोग पूछते हैं, और सब लोग तारीफ़ें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि डर नहीं लगता बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का, बराबर किसी भी चीज़ का। अगर मुझे साधना में कोई भी मतलब ऐसे आवाज़ें भी डरावनी आती है, चाहे कुछ भी होता है, कहाँ पे भी मैं आती जाती तो मुझे डर नहीं लगता। पहले मैं बहुत ज़्यादा डर जाती, नाम सुनने से ही डर जाती थी मैं तो। और मुझे सब लोग डॉक्टर लोग हैरान है कि तुमने ये सब कैसे किया होगा, क्योंकि वो पहले के पिक्चर्स देखते थे और अभी के देखते हैं तो वो पूरी स्किन एकदम प्लेन दिखती है। तो वो लोग सोचते हैं कि तुमने कुछ तो भी सर्जरी की है, तुमने कुछ तो किया है। मैं बोला मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि मेरी स्किन एकदम से प्लेन हो गई और एकदम क्लियर हो गई। और पहले तो मेरी स्किन की वजह से मैं कहाँ जा भी नहीं पाती थी। उसके बाद तो मुझे इतना हो गया था कि मुझे किधर इंटरव्यूज़ में जाती तो मैं रिजेक्ट ही होती थी, मेरा ऐसा मतलब ऐसे ही अवतार देख के। तो यही बताना था, यही मेरे अनुभव है। और मैं आगे और साधना संकल्प लेके करना चाहती हूँ। मैं जल्दी साधना सामग्री मंगाऊंगी और करूँगी, बट मैं मंत्र जाप कंटिन्यूस ही रखूँगी मैं। पुराना जय माता दी गुरु माँ, प्रणाम गुरु माँ। अब मैं और भी मुझे गुरु माँ बताइएगा कि माँ तारा को क्या क्या पसंद है, मतलब उनके भोग में क्या लगता है, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है। मतलब मैं जैसे खीर लापसी है वो ही मैं भोग में दिखाती हूँ माँ तारा को, मतलब नैवेद्य दिखाती हूँ मैं। और मतलब माँ को और क्या क्या पसंद है, मतलब उनको क्या क्या अच्छा लगता है माँ तारा को, माँ तारा को और क्या क्या अच्छा लगता है गुरु माँ। और उनका मतलब कौन से फूल सबसे ज़्यादा पसंद करती है और क्या है, मैं वो बहुत कुछ जानना चाहती हूँ माँ तारा के बारे में, ये इसीलिए। हाँ, और ये है कि मैं गुरु माँ और एक अनुभव है मैं जो बताना भूल गई हूँ मैं। और परसों के दिन मेरी मम्मी दोपहर को मैं ऐसे माँ तारा के जाप जाप कर रही थी, मतलब याद कर रही थी माँ तारा, और मैंने मंत्र भी जप किए थे। तो मेरी मम्मी को सपने में दो स्त्रियाँ दिखती हैं, एक गुलाबी साड़ी वाली लेडीज़ दिखती है और एक ग्रीन कलर की साड़ी में दिखती है। तो बोले कि
आप यहाँ पे आओ ना। आप यहाँ पे आओ ना। आप क्या पूछती है मम्मी को मुझे नहीं पता, बट वो तुरंत माँ होने का एहसास देती है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब भी मैं आंखें बंद करूँ तो पहले मुझे माँ तारा की छवि आती है। तो यही है, मुझे माफ़ करना गुरु माँ, क्योंकि मैंने बहुत ही पीछे लग गई थी आपके पीछे कि मुझे दीक्षा दो दीक्षा दो, क्योंकि मैं बहुत ही बहुत परेशान हो गई थी मैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि माँ तारा है ना, वो सब ठीक कर देगी। जय माँ अम्बे, जय माँ तारा। प्रणाम गुरु माँ।